अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा? दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। 1947 से लेकर कारगिल युद्ध तक कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन आज की तकनीक, हथियारों की ताकत और वैश्विक राजनीति पहले से काफी बदल चुकी है। कल्पना कीजिए कि सीमा पर कोई बड़ा आतंकी हमला होता है। भारत इसका सीधा आरोप पाकिस्तान पर लगाता है। पाकिस्तान इनकार करता है। टीवी चैनल्स पर बहस शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर उबाल आता है। राजनयिक बातचीत विफल हो जाती है। सेना को अलर्ट पर रखा जाता है। युद्ध की घोषणा हो जाती है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। अत्याधुनिक फाइटर जेट्स, मिसाइलें, टैंक और 14 लाख से ज्यादा सैनिक। वहीं पाकिस्तान के पास भी आधुनिक हथियार, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अनुभवी सैन्य शक्ति है। पाकिस्तान के पास कम संख्या में सही, लेकिन खतरनाक परमाणु हथियार मौजूद हैं। जंग की शुरुआत एयर स्ट्राइक्स और बॉर्डर पर गोलाबारी से होती है। भारत दुश्मन के एयरबेस, रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाता है। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम से जवाब देता है। समुद्र में भी टकराव शुरू हो जाता है। कराची बंदरगाह और मुंबई पोर्ट पर हमला हो सकता है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन युद्ध अब सिर्फ मैदानों में नहीं होता। साइबर अटैक से बैंकिंग सिस्टम, बिजली की सप्लाई और संचार ठप हो जाता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गिरने लगती है। महंगाई बढ़ती है, बाजार ध्वस्त हो जाते हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है तो कोई भी देश खुद को घिरा महसूस कर सकता है। पाकिस्तान के पास फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी वो ज़रूरत पड़ने पर पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज़ है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब भारी होगा। एक भी परमाणु बम कई लाख जानें ले सकता है। शहर खाक हो जाएंगे, रेडिएशन सीमाएं पार कर जाएगा। जी, दुनिया चुप नहीं बैठेगी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देश तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक आलोचना युद्ध को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस युद्ध के बाद दोनों देशों की हालत खस्ता हो जाएगी। अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्रियां सब बर्बाद, करोड़ों लोग विस्थापित, लाखों मारे गए। अर्थव्यवस्था 50 साल पीछे चली जाएगी। आने वाली पीढ़ियां सिर्फ बर्बादी का इतिहास पढ़ेंगी। लेकिन ये भविष्य जरूरी नहीं है। संवाद, समझदारी और कूटनीति इस विनाश को रोक सकती है। युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है।